अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाह रही थी रावलाकोट वाले हादसे के बारे में। किसी ने कहा कि ये दरिंदा सिर्फ बाप है, किसी ने कहा कि जालिम बाप, किसी ने बेहिस, किसी ने ना जाने अपने अपनी सोच के मुताबिक क्या कुछ कह दिया। तो दर हकीकत तो मैं कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने पहले कोई वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन जब मैंने देखा है, सुना है, तो मैंने कहा कि हर चीज में कसूरवार अगर बाप को ही ठहराया जा रहा है तो बोलना तो जरूरी है, क्योंकि हम खुद पेरेंट्स हैं और हम खुद अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। हर लिहाज से उनकी कोशिश यही होती है कि उन्हें अच्छे से अच्छा पहनाएं, अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छी जिंदगी दें, तालीम दें, अच्छा इंसान बनाएं, अच्छी तरफ लेके जाएं। तो फिर हम किसी के लिए इस तरह की मनफी और नेगेटिविटीज कैसे सुन सकते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो किसी ने कहा था कि बेशक बेटी जो कुछ भी कर रही थी तो बाप को इतना तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, नाहन नहीं निकालने चाहिए था। हाँ, नाहन तक जो बात है तो वो नहीं निकालने चाहिए थे, ये थोड़ा गलत हो गया। और साथ जो उसके बाप ने एतराफ भी किया इस बात का कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, तो मैं गुस्से में मैंने कर दिया। मैंने बाद में बेटी से माजरत भी की है। तो जहाँ पे ये जो बात है ना कि मैंने बेटी से माजरत की है बेटी के साथ, तो आप खुद सोचें, आप खुद एक इंसान है, खुदा ताला ने इंसान को सोचने की, समझने की, देखने की, हर चीज पे अपनी राय, सोच समझ, हर चीज को अपने नजरिए से देखने की अक्ल दी है, शऊर दी है। तो फिर आप खुद सोचें कि आखिर एक बाप जो अपने बच्चों से इतना करता है, बहुत करता है, और खास करके जो बेटी होती है ना, मैं तो कहती हूँ कि बेटियों में बाप की जान होती है। बेशक बेटों की ख्वाहिश होती है बाप को कि बेटे हों, लेकिन जो उसकी अटैचमेंट और जो उसकी लगन बेटी के साथ होती है ना, वो माँ की भी नहीं होती है। मतलब मैं कहती हूँ, मैं अपने जाती तजर्बे से कहती हूँ कि बाप जो होते हैं ना, वो बेटियों से कहते कि माएँ अपने बच्चों के लिए जान भी दे देती हैं। ये तो मैं कहती हूँ कि बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए जिंदगी दे देते हैं। माएँ मेहनत करती हैं घर के अंदर, लेकिन बाप इतनी मेहनत करते हैं कि वो ना धूप देखते, ना छाँव देखते, कोई चीज़ नहीं देखते हैं और उनके लिए कमाते हैं। और खास करके बेटी के लिए, जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू में उसके बाप का सुना है कि मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ खाना खाता था, बेटी के बगैर कभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो दूसरा, यहाँ पे मैंने एक बात और भी सुनी है कि वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। तो आप खुद ही सोचें ये बात कि बहन भाइयों में बेटी आखिरी नंबर की हो तो बाप को इतनी प्यारी होती है, दरमियान वाली हो तो उससे ज्यादा, हो जो पहली औलाद होती है तो उसकी तो बात ही और होती है, और फिर वो बेटी हो तो आखिर उस बेटी ने बाप को किस हद तक तंग किया है, किस हद तक बाप को लेके गई है। कुछ ऐसा हुआ ही है कि बाप इस हद तक चला गया है। तो अगर जैसे कि इसके बाप ने बताया है कि वो बीमार हो गई थी, मरने तक आ गई थी, घर से इस तरह गायब रही है, तो मैं अपने जाती इससे कहती हूँ, जो मेरी अपनी सोच है, जो मेरा अपना ईमान है, जो मैं खुद अपने लिए कर सकती हूँ, तो मैं उस लिहाज से कहती हूँ कि कोई बेगैरत बाप ही होगा जो बेटे की इस तरह की हरकतें देख के, इस हद तक बेटी का देख के वो मौत तक चली जाती है, तो उस पे वो अपना राय, अपने रद्द अमल ना दिखाएगा। ये कोई बेगैरत बाप ही होगा जो बेटी को कंट्रोल नहीं करेगा और सख्ती नहीं करेगा। देखें कि जैसे कि हमारा कोई भी जानवर हो जाए, कोई भी बकरी, मैं ये नहीं कहती कि बेटियां जानवर हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। मेरी इस बात को पकड़ के आप लोगों ने मुझ पे तंज शुरू नहीं कर देनी है। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि अगर किसी की फसल खा जाती है तो हमें ये डर होता है कि कोई कुछ कह ना दे, कोई गलत बात ना कर दे, कोई गाल ना निकाल दे, कोई बेइज्जत ना कर दे, किले के साथ बांधते हैं। अब बेटियों को कोई बांध तो ही ना सकता है, उन्हें समझा ही सकता है। वो कहते हैं कि मैंने हर लिहाज से उसे समझाया, हर लिहाज से समझाया, और जब वो आई है तो मुझे घर से, अब अगर एक मर्द घर से बाहर निकलता है तो वो कितनी
टेंशन में होता है, कितनी परेशानियों में होता है और कितनी मेहनत होती है और उसके दिमाग में क्या-क्या चल रहा होता है और ऊपर से ये गर्मी भी। तो आखिर इंसान तो इंसान होता है, गलती तो इंसान से ही होती है। चलो अगर उन्होंने समझाने के लिए मारा-पीटा था लेकिन थोड़ा-सा वो ज़्यादा हद तक चले गए कि नाखून निकालने नहीं चाहिए थे, ये थोड़ा गलत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गलत रद्द-ए-अमल है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर मेरे पास उस वक़्त पिस्तौल होता तो मैं उसे मार देता। तो भाई गैरत में इंसान कुछ भी कर सकता है और जब इंसान को गुस्सा होता है और गैरत का जोश होता है तो शैतान तो बीच में मुदाखलत करेगा ही करेगा। वो तो वसवसे डालेगा ही डालेगा। और साथ अगर लड़की को सज़ा मिली है तो लड़के को क्यों नहीं? अगर ये इनकी बेटी थी तो वो इनका भांजा था, भांजे भी बेटे ही होते। तो अगर इन्होंने अपनी बेटी को मारा है, सज़ा दी है, तो बराबर सज़ा इन्हें अपने भांजे को भी देनी चाहिए थी। कहने को तो बहनें कह देती हैं कि मावें माँ होती हैं दूसरी, तो बहन को भी चाहिए था कि वो कहती कि मेरे बेटे को भी इसी तरह की सज़ा दे। तो यहाँ पे फिर वही बात आई है कि लड़की को सज़ा मिली है, लड़के को नहीं मिली है, लेकिन सज़ा मिली थी तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। तो दूसरी किसी ने ये बात कही थी कि शादी करवा देते, घर आके समझाते। भाई समझाने से तो वो बाहर बात निकली ही है तो बाप इस हद तक गया है ना, अगर समझाने तक बात रहती तो कोई भी बाप इस हद तक नहीं जाता अपने बच्चों के लिए। तो समझाने से बात निकली ही है तो बाप इस हद तक गया है। तो दूसरी ये बात कि 13 साल की बेटी की शादी कोई करवाता है? कभी नहीं करवाता है। तो लिहाज़ा आप भी अपने बच्चों का एतमाद जीतने की कोशिश करें। किसी ने कहा था कि गलत घर में मेरी दोस्त थी तो उसके साथ ये हुआ तो हमने उसको ये मशवरा दिया। आप अभी किसी के लिए सही बात नहीं कर सकती तो उस वक़्त आप किसी को क्या सही मशवरा देंगी? तो सॉरी मैं नाम ना लेना चाहती। तो ये बात मीडिया पे व्यूज़ के लिए लाइक्स के लिए तो बंदा बड़ी-बड़ी बातें चप्पड़ डाल के तो कर लेता है। लेकिन जो रियल लाइफ में होती है ना जब अपने पे बीतती है ना तब पता चलता है कि कितने भी है ना सो ना। तो लिहाज़ा किसी को पॉइंट ऑफ व्यू मत किया करें, किसी की निजी ज़िंदगी में इतनी मुदाखलत ना किया करें। आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में किसी बेचारे को बिल्कुल नंगा करके खड़ा कर देती हैं। उसके बाप को देखें, उसकी एज को देखें, उसके चेहरे को देखें, उसकी नदामत को देखें, उसके आँसुओं को देखें। आखिर उसके बाप है, उसके सीने में दिल है, दिल में बेटी की धड़कन होगी, तो कोई भी बाप अपने बच्चों पे इतना ज़ुल्म नहीं करता जब तक के बच्चे बर्दाश्त से बाहर ना कर दें, इस हाल तक ना लाएँ। तो सारे बाप को कसूरवार कर रहे हैं, लेकिन देखें कि अगर ये माँ-बाप ही अपने बच्चों पे कंट्रोल ना करें तो हमारे ज़माना था कि जब सरों से दुपट्टे गले में आए थे तो उफ़! शोर मच गया था, फलाँ कुड़ी गले दुपट्टा बाई फिरनी, फलाँ ये करती है, फलाँ वो करती है, मतलब कि जीना हराम हो गया था और हमें अक्सर कहा करता था उसके साथ नहीं जाना या उसके पास नहीं खेलने के लिए जाना, उसके साथ नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, वो गले में दुपट्टा डालती है। तो आज तो मैं कहती हूँ कि गले से दुपट्टा हट ही गया है, मर्दों में और औरतों में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो लिहाज़ा हम ये नहीं कहते कि इस तरह हर बंदे की अपनी लाइफ़ है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक ड्रेसिंग करता है। मैं किसी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करती लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पॉइंट ना मारे तो आप भी किसी को मत मारें। तो अगर रही बात इस आदमी की तो इसने ऐसा किया है तो शायद कि इसको कितना एक ज़हनी टॉर्चर किया गया और किया भी होगा। उन्हीं लोगों ने जो लोग आज इसकी इज़्ज़त को उछाल रहे हैं, क्या पता कल यही लोग उसकी खून को खुला रहे हों कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, ये करती है, वो करती है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। कहने वाले और करवाने वाले भी वही लोग होते हैं जो आज उसके लिए बातें कर रहे हैं, कल उसी के लिए उसी को भड़का रहे होंगे। तो ये दुनिया है, ये दुनिया तमाशा है, डुगडुगी वाला खेल है, डुगडुगी बजाते हैं, बंदर नाचता है, एक-दूसरे के पीछे नफसा-नफसी लगी हुई है। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को अपने एतमाद में लें, इतना उनके साथ दोस्ती रखें, इतना फ्रैंकली हों कि वो अपनी हर एक बात आके आपसे शेयर करें और ये होती है ना जो बचपन की बातें कि
माड़ी है तो ताड़ी है तो ताड़ी है तो माड़ी है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। बच्चों के दिमाग में इस तरह की बात डालनी ही नहीं चाहिए। अगर उसकी फूफी ने ये बात बोल ही दी थी कि मैं ये मेरी है, तो हाँ, बेटियां फूफी की होती हैं, फूफी भतीजियां एक ही खून होता है, अलग खून नहीं होता है। तो फिर वो उन्होंने बच्चे को बताया होगा, इधर से लड़की को बताया होगा तुम्हें फूफी ने मांगा हुआ है, तो बेटे को बताया गया होगा मामू की बेटी तुम्हारे लिए मांगी हुई है, तो वहां से ये बात सबसे ज्यादा खराब हुई है। ज़ाहिर है उन्होंने कहा होगा बचपन से ही एक दूसरे के लिए मांगा हुआ है, तो क्यों ना हम एक दूसरे के लिए ही हो जाएं। तो इस तरह की बातें जो होती है ना, वो बहुत गलत होती हैं। बचपन में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नसीब की बात होती है, जब इंसान बड़ा होता है तो अपना अपना उसका नसीब होता है, और क्या पता खुदा ताला ने किसके नसीब में क्या लिखा है। तो लिहाजा बच्चों के दिमाग में इस तरह की नेगेटिविटीज वाली बातें करनी ही चाहिए, बल्कि बच्चों के दिमाग में क्या, बच्चों के सामने इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। क्या पता आगे चल के अल्लाह को क्या मंजूर होता है। तो दूसरा ये कि हम पेरेंट्स भी ये गलती कर देते हैं, बच्चों के दिमाग में इस तरह की बात बच्चों के सामने डाल के तो उन्हें ज्यादा शेयर ही दे रहे होते हैं। तो साथ सबसे जो मेन चीज है, आप बच्चों का हमेशा इस चीज पे नजर रखा करें कि बच्चे आपके किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ क्या करते हैं। सबसे बड़ी जो फितना और फसाद की जड़ है ना, वो यहाँ से शुरू होती है कि अगर हमारे आजकल तो हमारा माशरा ऐसा बना हुआ है कि किसी ने अगर पर्दा किया हुआ है तो हम उसे जंगली बोलते हैं, और किसी ने अगर सर से चादर उतारी भी है तो हम उसे फैशनी बोलते हैं। तो वो चीजें बच्चों के दिमाग में भी कन्वर्ट होती हैं, और बच्चे भी यही सोचते हैं कि फलां तो बड़ी जंगली जी है, चादर पेटी नहीं होनी चुगतू जी है, तो उसने नाल बंदा क्या गल है। तो इस तरह की बातें जो बच्चे बड़े ही बच्चों के दिमाग में डालते हैं, बच्चे खुद नहीं सीखते, बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं जो सीखते हैं। तो लिहाजा बच्चों के सामने इस तरह की बात कभी नहीं करनी चाहिए कि ये शहरी है वो जंगली है। लिहाजा बच्चों को ये बात दिखाएं कि आप किस तरह के लोगों में उठेंगे बैठेंगे, जिसमें बैठेंगे वो आपकी पहचान बनेगी। अच्छे बच्चों में बैठेंगे तो अच्छे बनेंगे, गलत बच्चों में बैठेंगे, गलत सोबत करेंगे तो गलत बनेंगे। कल को वही बैठने उठने वाले जो बच्चे होंगे वो आपकी पहचान बनेंगे। अगर कोई अच्छा होगा तो कहेंगे फलां का बच्चा भी अच्छा है, इसके साथ अक्सर होता है। और कोई अगर गलत होगा ना, तो आप अच्छे होंगे तो लोग कहेंगे हाँ वो फलाने ना बच्चा भी बहुत गलत हो सी, जरा इस सारे नाल होना तो ये जाया तो वो भी ये जाओ सी। तो इस तरह की बातें बच्चों के दिमाग में डाला करें कि हमेशा अच्छी सोबत किया करें, गलत लोगों से दूर रहा करें। तो ज़ाहिर है बच्चे भी देखा देखी से ही सीखते हैं, कोई पैदाइशी वो सीख के नहीं आते हैं। तो लिहाजा अब मैं आगे क्या बोलूं। मैं तो यही कहूंगी कि प्लीज इस बेचारे बाप की जान छोड़ दें। हो गया जो हो गया, गलती होगी, माना कि बहुत बड़ी गलती हो गई, और गलती इंसान से ही होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो इंसान फरिश्ता हो, फिर वो इंसान नहीं होता। तो लिहाजा पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हम कितने पानी में, तो फिर दूसरों पे बात करें। तो मैं आज इसी पे इजाजत चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद से ज्यादा आपको समझ आई होगी। मेरी इस वीडियो में कोई भी इस तरह का इरादा नहीं है कि मैं किसी को पॉइंट नोट करूं या किसी को जाती करूं, पॉइंट नोट करूं। लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो मैं उससे माजरत चाहूंगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। दुआओं में याद रखना। फी अमानिल्लाह।